साथियों नमस्कार। स्वागत है आज एक और कहानी में जिसका शीर्षक है लाइन में खड़ा आदमी। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। नगर निगम के दफ्तर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कोई पेंशन के लिए आया था, कोई राशन कार्ड के लिए और कोई बस इस उम्मीद में कि शायद आज उसकी सुनवाई हो जाए। लाइन के आखिर में राम सहाय खड़ा था। 50 की उम्र, सिर के बाल आधे सफ़ेद, कपड़े साफ लेकिन घिसे हुए। हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसकी पत्नी के इलाज से जुड़े कागज और आय प्रमाण पत्र दबे थे। राम सहाय पिछले 3 दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहा था। पहले दिन क्लर्क ने कहा, साहब मीटिंग में हूँ। दूसरे दिन फाइल पूरी नहीं है और आज तीसरा दिन था। राम सहाय ने मन ही मन सोचा, आज चाहे जो हो जाए खाली हाथ नहीं लौटूंगा। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अभी एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा। महंगा चश्मा, मोबाइल कान से लगा हुआ था। वह सीधे लाइन के आगे जाकर खड़ा हो गया। लोगों ने कुछ कहा नहीं। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने मुंह फेर लिया। राम सहाय ने हिम्मत की, भैया लाइन पीछे से है। नौजवान ने मोबाइल हटाकर ऊपर से नीचे तक देखा। अंकल जरा समझिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। राम सहाय कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। उसे अपनी पत्नी का पीला चेहरा याद आ गया और वह चुप हो गया। कुछ देर बाद राम सहाय की बारी आई। वह कांपते हाथों से फाइल बढ़ाता है। क्लर्क बिना देखे बोला, कल आना। राम सहाय की आंखों में आंसू आ गए। साहब 3 दिन से आ रहा हूँ, घर में चूल्हा नहीं जला। क्लर्क ने पहली बार सिर उठाया और धीरे से बोला, अगर कुछ मदद हो जाए तो काम हो सकता है। राम सहाय समझ गया। वह बाहर आया, जेब टटोली। सिर्फ 100 रुपये थे। उसी पैसे से आज दवा आनी थी। वह सीढ़ियों पर बैठ गया। सूरज तेज था लेकिन उसे ठंड लग रही थी। तभी वही नौजवान बाहर आया और हाथ में स्वीकृति पत्र था, चेहरे पर मुस्कान। नौजवान ने राम सहाय को देखा और पल भर को रुका, फिर जेब से 500 का नोट निकालकर बोला, अंकल ये रख लीजिए। राम सहाय ने हैरानी से देखा। क्यों? नौजवान ने नजरें झुका ली। आज समझ आया कि लाइन सिर्फ दफ्तर में नहीं होती, जिंदगी में भी होती है। और मैं हमेशा आगे घुस जाता रहा। राम सहाय ने पैसे नहीं लिए, बस इतना कहा, बेटा अगर सच में समझ गए हो तो किसी और की लाइन मत तोड़ना। नौजवान चुपचाप चला गया। राम सहाय फिर खड़ा हुआ लाइन में उसी जगह, क्योंकि वह जानता था ईमानदारी देर से पहुंचती है लेकिन खाली नहीं लौटती। दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि आज की दुनिया में ताकत और पैसा भले ही रास्ता छोटा कर दे, पर इंसानियत वही है जो लाइन में खड़े रहना सिखाती है, भले ही मंजिल देर से मिले। धन्यवाद।